हेलो दोस्तों। आज हम यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये है सीसी। सीसी की होता क्या है? ये जो होता है, इसका जो फुल फॉर्म हम देखते हैं पहले। सीसी का फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू प्लस कंप्लीट प्लस इवैल्यूएट, यानी क्या हुआ? सीसी ई हुआ। इसमें क्या होता है? ये सी से क्या तात्पर्य? कंटिन्यूअस, यानी कि सतत। इसमें पूरे वर्ष लगातार मूल्यांकन होता है। इसका मूल्यांकन किया जाता है, बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। पूरी वर्ष लगातार ये चलने वाली परीक्षा होती है और केवल इस साल के अंत की परीक्षा नहीं होती है। इसमें हर दिन सीखना होता है बच्चों को और इसका हर दिन मूल्यांकन होता है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सी से हमारा क्या तात्पर्य हुआ? सी से हमारा मतलब हुआ कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव में क्या होता है? समग्र। कंप्रीहेंसिव का जो अर्थ होता है वो होता है समग्र। ठीक है, तो बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे देखा जाता है इसको हम समझते हैं। इसमें जो जो चीजें आती हैं, ज्ञान आता है हमारा, कौशल आता है, व्यवहार आता है, खेल आता है, आर्ट आती है और पर्सनालिटी आती है। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं फिर से बात सुन लीजिए। नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड पर्सनालिटी। ये जो होता है केवल मार्क्स की परीक्षा नहीं होती है, इसमें केवल अंक नहीं दिए जाते हैं, ये पूरी पर्सनालिटी की परीक्षा होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कंप्रीहेंसिव बोलते हैं। इसमें ज्ञान का भी मूल्यांकन किया जाता है, कौशल का भी मूल्यांकन किया जाता है, व्यवहार का भी मूल्यांकन होता है, स्पोर्ट्स का भी मूल्यांकन होता है, आर्ट का भी मूल्यांकन होता है और पर्सनालिटी का भी मूल्यांकन होता है। ठीक है, फिर ये शब्द आ गया, यानी कि वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का आप लोग समझते होते हैं, ये होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन किस बात का होता है और कैसे किया जाता है, तो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या मूल्यांकन होता है? बच्चे की प्रगति का आकलन किया जाता है। इसमें बच्चे की प्रगति का आकलन करना होता है। इसमें फिर बच्चे की कमजोरियों की पहचान करना शामिल होता है और उसको सुधार के लिए फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन में क्या क्या चीजें होंगी? बच्चे की प्रगति का आकलन होगा, कमजोरियों की पहचान होगी और सुधार के लिए फीडबैक दिया जाएगा। सीसी की मूल विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें सतत मूल्यांकन होता है, समग्र विकास किया जाता है और तनाव को कम किया जाता है, सीखने में सुधार होता है और अंक की परीक्षा नहीं होती है, इसमें सीखने पर ध्यान दिया जाता है। इसे सुन लीजिए, सीसी की विशेषताएं क्या है? सतत मूल्यांकन, समग्र विकास, तनाव को कम करना, सीखने में सुधार और केवल अंक नहीं, इसमें सीखने पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें याद रखेंगे? सीसी सिर्फ एग्जाम नहीं, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का मूल्यांकन होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। इसमें कुछ एमसीक्यू हल कर लेते हैं हम। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो सीसी का जो फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का सतत एवं समग्र विकास करना ही सीसी का मुख्य उद्देश्य होता है। सीसी में किसका मूल्यांकन होता है?
शैक्षणिक प्लस शैक्षणिक दोनों का, ठीक है। इसमें जो बच्चे की शैक्षिक प्रगति होती है उसका भी, इसके साथ जो उसकी अन्य पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें होती हैं उसका भी मूल्यांकन होता है। इसमें शैक्षिक और शैक्षिक दोनों चीजों का मूल्यांकन होता है। सीसी में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? जो सीसी में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, निरंतर सीखने और सुधार को इसमें हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर एक लाइन में उसको समझना हो, सीसी क्या है? पूरे साल पूरे बच्चे का मूल्यांकन ही सीसी होता है, ठीक है। तो जो ये लाइन होती है महत्वपूर्ण है, पूरे साल पूरे बच्चे का मूल्यांकन ही सीसी। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।